जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि हम सभी साथी जानते हैं, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन अपडेट होनी है वो इसी मंथ में होनी है और इसी वीक में या अगले वीक में हो सकता है कि आपकी वैकेंसीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हो जाए और क्या क्या क्राइटेरिया होनी है उसमें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होकर के नोटिफिकेशन अपडेट होगा। अभी भी कुछ मेरे भाई हैं जो ये कहना है उनका कि अभी तैयारी शुरू करें कि नहीं करें। अभी भी वो उनको डाउट है कि वैकेंसीज़ कब तक आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ वैकेंसीज़ अपडेट होनी है और इसी वीक में नहीं तो अगले वीक तक आपकी वैकेंसीज़ अपडेट हो जाएगी। और अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। और अब तो आप देख रहे होंगे कि 3 वर्ष की छूट भी मिल रही है, ठीक है? 3 वर्ष की जो एज रिलैक्सेशन है वो भी है। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि अगर जिस भी वैकेंसीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अभ्यर्थी बैठते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है उसके वैकेंसीज़ के कट ऑफ पे, ठीक है? कट ऑफ पे ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें कट ऑफ को लेकर को तो अभी परेशान नहीं होना है कि हमें कट ऑफ कितनी जानी है या कितनी नहीं जानी है, कट ऑफ को लेकर को तो अभी चिंतित नहीं होना है। अभी हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी है। तैयारी हमें ये भी नहीं सोचना है कि हमें क्या पढ़ना है। हमें इसके बारे में ज़रा-सा भी नहीं सोचना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है, हमें जानकारी है कि हमारे मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी 4 सब्जेक्ट ही आने हैं इस वैकेंसीज़ में, ठीक है? इस जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा या यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट ही आने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। तो हमें 4 सब्जेक्ट ही अपने तैयार करने हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, हमें कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें फोकस नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि चारों सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, वो सेम होते हैं, तो हमें किसी सब्जेक्ट पे कम या अधिक फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इक्वल सभी सब्जेक्ट को फोकस करना है। हाँ, ये है कि जो हमारे थोड़े से वीक हैं, हम उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो हमारे थोड़े से सब्जेक्ट अच्छे हैं, हम उस पे थोड़े से कम फोकस करेंगे, उनको हम थोड़े से रिवीज़न करके ही बेहतर कर सकेंगे। जो हमारे अच्छे सब्जेक्ट हैं, जो हमें ये लगता है कि हमारे तैयार हैं। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये 3 सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। बाकी जो जीएस है वो आपके तो जिनके बेहतर तरीके से तैयार होंगे या जिनके थोड़े से कम तैयार होंगे, वो लगभग 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है। लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगर मैथ, रीजनिंग, जीएस आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी अगर आपके तैयार हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? और मैथ, रीजनिंग और हिंदी में चांसेस होते हैं कि आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि जीएस में ये चांसेस कम होते हैं, ठीक है? तो आई होप आप बेहतर समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। और बेहतर करने का तैयारी जो है मैथ और रीजनिंग को जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी बेहतर होगी। मैथ, रीजनिंग कोई आपको ये बताए कि आप ये ऐसे पढ़ लो तो मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी या रीजनिंग आप ऐसे पढ़ लो तो ऐसे अच्छी हो जाएगी, तो इस चीज़ को आपको नहीं मानना है और मैं नहीं मानता इस चीज़ को। हमें ये चीज़ माननी है बस कि मैथ और रीजनिंग में हम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में हमें प्रैक्टिस करनी है। चीज़ों को हमें जानना है पहले, हमें चैप्टर वाइज़ पढ़ना है पहले, ठीक है? हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन को जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस आपको वो परफेक्ट बना देगा। प्रैक्टिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी हो सके, ठीक है? मैथ और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और मैथ और रीजनिंग जो है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, वो सिलेक्शन आपको दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान अपना प्ले करता है। इस चीज़ को भी आप मान कर चलिए, ठीक है? कि मैथ और रीजनिंग के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते। मैथ और रीजनिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है? उस लेवल की आपको तैयारी करनी है ताकि आपको आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आए, सेफ स्कोर हो। ऐसा ना हो कि फिजिकल के लिए क्वालीफाई हो और फाइनल मेरिट में आउट हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर सिलेक्शन है तो ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि हमें फिजिकल क्वालीफाई करके हमें नाम करना है कि मैंने फिजिकल क्वालीफाई किया है, ये नहीं। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें स्टार लेना है, वो चीज़ें हमें करनी है इस वैकेंसीज़ में। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि 45 और 43 वैकेंसीज है, छोटी वैकेंसीज है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा। सभी अभ्यर्थी 4 साल से लगभग इंतजार कर रहे हैं 2021 के बाद से और 2025 में वैकेंसीज आ रही है। तो हम वो हर एक अभ्यर्थी तैयारी के लिए इच्छुक है। वो तैयारी कर रहा है जो लगातार स्टार्टिंग से, वो आपसे कहीं न कहीं बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो आपको भी अगर बेहतर करनी है, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है और स्मार्ट स्टडी के साथ वो भी, ठीक है? तो मैथ में जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के देखने हैं आपको क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं,
रीजनिंग में आपको देखने हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हिंदी में आपको देखने हैं कि प्रीवियस में किस तरीके से आए हुए हैं। मॉक टेस्ट आपको लगातार अटेम्प्ट करना है। डेली एक मॉक टेस्ट जरूर आपको अटेम्प्ट करना है। और मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट तभी करें जब आपके सिलेबस 70 से 80% कवर हो। ऐसा ना हो कि आपने 40% सिलेबस कवर किया और मॉक टेस्ट देना अटेम्प्ट शुरू कर दिया और मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो और डिमोरलाइज होकर के और भी आपका जो है तैयारी खराब हो। ये नहीं करना है। पहले आपको तैयार होना है अपने आप को अच्छे से, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर आपको अपने मॉक को देखना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये सारा चीज़ समझे होंगे रिलेटेड टू यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे, उतने अच्छे स्कोर आएंगे आपके। और बाकी चीज़ें जो बुक से रिलेटेड हैं और आपके मॉक टेस्ट से हैं वो आप जानते हैं। अब सभी लोग रॉ, एग्जामपुर, टारगेट विद अंकित, टेक्स्ट बुक और भी अदर माध्यम होंगे आपके जहाँ से भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए। प्रैक्टिस जरूर करना है, चारों सब्जेक्ट को हमें कवर करके चलना है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें भी थी कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन तैयार करना है, तो वो नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। डॉक्यूमेंट्स एक हफ्ते में आपके तैयार हो जाएंगे, तो पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए। उसमें जो भी चीज़ें मेंशन होंगी उसमें क्राइटेरिया क्या होती है, कब से कब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, नए पुराने, वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट होती है। ठीक है, आई होप अब बेहतर समझे होंगे और अब तैयारी कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, मतलब आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।